रात की खामोशी जब सांसों से भी तेज सुनाई देने लगे, जब पेड़ों की परछाइयाँ जमीन पर लाशों की तरह रेंगने लगे, जब हवा अपने रुख में चीखे छुपा ले और दूर किसी खंडर से एक चिराग अपने आप जल उठे, तो समझ लेना वहाँ कोई इंसान नहीं, कोई अधूरी आत्मा जाग रही है। ये कहानी है उस चिराग की जो उजाला नहीं देता बल्कि बदला लेता है। और अगर तुमने इसे पूरा नहीं सुना तो वो लो तुम्हारे सपनों में जलने लगेगी। क्या तुमने कभी किसी चिराग को अकेले जलते देखा है? नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक चिराग ऐसा भी था जो बिना किसी पूजा के, बिना किसी इंसान के रात ठीक 12 बजे जल उठता था, तो क्या तुम मानोगे? ये कहानी उसी जलते चिराग की है जो एक वीरान हवेली में हर रात अपने आप जलता था और उसकी लौ में किसी अधूरी आत्मा की सिसकियाँ दबी होती थी। उस हवेली का नाम था बनवारी कोठी। गांव से दूर जंगलों के बीच बनी वह कोठी अब एक खंडर बन चुकी थी। कहते हैं कि कभी वहां बनवारी लाल अपनी बीवी और इकलौती बेटी के साथ रहा करते थे। बनवारी लाल जमींदार था, कठोर और डरावना आदमी। उसकी बेटी रूपा बेहद सुंदर थी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी जैसे कोई मंदिर की घंटी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में अकाल पड़ा और बनवारी ने खेत गिरवी रख दिए। पैसे चुकाने की तिथि आई तो साहूकार ने कहा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो रूपा से शादी कर लेगा। रूपा ने इनकार किया, लेकिन बनवारी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और वो जंगल चला गया, यह सोचकर कि शायद कोई हल मिल जाए। लेकिन लौटते वक्त उसने देखा कि हवेली के बाहर भीड़ है, लोग चिल्ला रहे हैं और अंदर आग लगी है। भीड़ है, लोग चिल्ला रहे हैं और अंदर आग लगी है। सब चुप हो गए जब देखा कि रूपा का कमरा जल रहा था और खिड़की पर खड़ी उसकी परछाई हंस रही थी। जब आग बुझी तब अंदर से एक जली हुई लाश मिली, पर वह रूपा की नहीं थी। और तब से वह चिराग, हाँ वही चिराग, उसी कमरे में हर रात जलता था। अब कहते हैं कि जो भी उस चिराग को बुझाने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव वालों ने कई बार कोशिश की, पर हर बार या तो कोई पागल हो गया या गुमशुदा। इस कहानी को गांव में लोग डर से नहीं सुनाते, लेकिन मैं सुनाता हूँ क्योंकि मैं वहाँ गया था उस हवेली में रात को ठीक 12 बजे, वो भी अकेला। मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहाँ खींचा और मेरी मूर्खता ने मुझे उस चिराग के पास पहुँचा दिया। कोठी के दरवाजे की चरमराहट अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ वो एक कमरा रोशन था। उस जलते चिराग की रोशनी से मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और उस चिराग की लौ जैसे मुझे बुला रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया और जैसे ही मैंने चिराग को छुआ, एक चीख सुनाई दी जैसे किसी और ही दुनिया की आवाज़ थी। वो मेरे कानों में गूंजने लगी। कमरे की दीवारें खून से भर गई। वो पलंग जिस पर चिराग रखा था वो हिलने लगा और एक लड़की की परछाई धीरे धीरे चिराग की लौ से निकलकर मेरे सामने आई। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन वो आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे बरसों से मुझे जानती हो। उसने सिर्फ एक बात कही, मेरी चिराग की लौ क्यों बुझाई? और फिर सब कुछ काला हो गया। मैं कई दिनों बाद अस्पताल में उठा। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे और जुबान पर सिर्फ एक बात थी, चिराग को मत छूना। लोगों ने मुझे पागल समझा, लेकिन जो मैंने देखा था वो हकीकत थी। मैंने उस रात कुछ महसूस किया था। उसी जलती लौ में एक अधूरी आत्मा की पीड़ा, उसका इंतज़ार और उसकी बंद आत्मा का कैद होना। डॉक्टर कहते हैं मुझे एक बीमारी है, लेकिन क्या कोई बीमारी
आपको जले हुए कमरों की गंध महसूस करा सकता है? क्या वह आपके सपनों में रोज वही लड़की भेज सकता है जो आपसे बस एक बात कहती हो, मैं इंतजार में हूँ। हर रात जब घड़ी में 12 बजते हैं, मैं अब भी उस लो को अपनी आंखों में जलते महसूस करता हूँ। मैंने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन वो चिराग, उसकी आग अब मेरे अंदर जल रही थी। कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक उसका सत्य सामने न आए। तो सुनो, उस रात आग किसी और ने नहीं, खुद रूपा ने लगाई थी। खुद को नहीं, उस आदमी को जलाने के लिए जो उस पर हक जमाना चाहता था। और जिस लाश को सबने उसकी समझा, वो उसी साहूकार की थी जो कमरे में बंद था। रूपा उसी हवेली में दीवारों के पीछे छुप गई थी। लेकिन जब बनवारी लौटा और कमरे की खिड़की से उसकी परछाई देखी, तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और आग को जलने दिया। अपनी ही बेटी को जिंदा जला दिया। बनवारी ही असली हत्यारा था। और उस रात से रूपा की आत्मा उसी चिराग में कैद है, क्योंकि उसने मरते वक्त कसम खाई थी, जब तक उसका सच दुनिया को पता नहीं चलेगा, उसकी रूह चैन नहीं पाएगी। अब जब तुम यह कहानी सुन रहे हो, अगर तुम कभी किसी पुरानी हवेली के कमरे में अकेले जलते चिराग को देखो, तो उसे मत छूना, क्योंकि वो चिराग नहीं, किसी का इंतजार है, एक अधूरी चिता का, एक अधूरी कहानी का, और शायद तुम्हारा भी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।